हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में चैप्टर चेकअप आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि अगर यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम स्क्वायर्स करते हैं कोई भी नंबर का तो यूनिट्स प्लेस में 1 होगा, 0 होगा, या हो सकता है, ठीक है, 0, 1, 4, 6, 5, 9 ये नंबर्स आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यूनिट्स प्लेस में आपको कहीं भी 2, 3, 7, 8 दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए, यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7, 8 है ही नहीं। मतलब अगर यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखिए, यहाँ यूनिट्स प्लेस में 1 है तो ये स्क्वायर रूट हो सकता है, और ये स्क्वायर रूट है 21 का। इस तरह से ये है यूनिट्स प्लेस में 6 है, यहाँ यूनिट्स प्लेस में 5 है, तो ये हो सकता है। लेकिन क्या कभी भी नहीं हो सकता, वो है 1083, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में है 3। क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ आंसर लिखना है, तो हम सिर्फ डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर है डी, ये कभी भी नहीं हो सकता। और अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर ये पूछेंगे तो फाइंड आउट कीजिए इनका स्क्वायर रूट क्या है, तो आप फिर कर सकते हो। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर हैव डैश एट वंस प्लेस, यही फिर से पूछ रहे। 6 हो सकता है यूनिट्स प्लेस में, हाँ। 7 हो सकता है, नहीं। 9 हो सकता है, हाँ। 4 हो सकता है, हाँ। सो अ परफेक्ट स्क्वायर के पास यूनिट्स प्लेस में क्या कभी भी नहीं होगा इन 4 ऑप्शन में से? 7। सो ये हमारा सेकेंड आंसर है, ऑप्शन बी, 7 कभी भी नहीं होगा। अब थर्ड का पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर रूट बताइए। अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में ए है 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका स्क्वायर रूट ऐसे रख के, अगर 2 नंबर्स है तो उस पैर में से एक उठाएंगे। फिर ये 4 2 नंबर्स है तो इसमें से एक पैर उठाएंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 12। ठीक है, नेक्स्ट है 324। अब 324 का स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे 324 को लगा दीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, राइट। फिर 2 8 16, अब 2 नहीं जाएगा, फिर 3 लेना आप। फिर इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब 324 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका स्क्वायर रूट अभी तो इसी तरह करना है। पैर उठाइए, एक एक नंबर, दो एक जोड़ी है तो उसमें से एक नंबर लीजिए। 2 3 6, 6 3 18, तो ये इसका स्क्वायर रूट है 324। और थर्ड सम सी, 9/64, ये बहुत इजी है बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। यहां पूछ रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग होल नंबर्स टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। मतलब ये नंबर जो दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके साथ आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे, और वो भी सबसे छोटा, जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में हमने याद किया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी करना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है 575, मतलब इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन कुछ भी ऐड नहीं करना है बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सो 575 को हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सो पीछे से पैर्स बनाते आएंगे, तो अभी ये अकेला रह गया है। सो ये है 2 2 4। जब यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लेटेस्ट क्वेश्चन को हम ऐड भी करते चलते हैं। अब लाना है ये पैर, ये है 75। ठीक है, अब हम 4 के साथ ऐसा क्या लगाएंगे, ठीक है, जिससे आंसर 175 नहीं बल्कि थोड़ा 175 से ज्यादा हो। तो देखिए 43 इंटू 3, अगर मैं 3 लगाऊं बहुत जगह
तो 129 आ रहा है जो 175 से कम है। अगर मैं 44 को 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 176 आ रहा है और ये 175 इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। सो 175 से ज्यादा वाला मैं लूंगी क्योंकि मुझे ऐड करना है कोई नंबर इसके साथ और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 44 इंटू 4 इज 176। अब 176 को अगर मैं 175 से माइनस करूं तो मेरा आंसर है 1, तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, 1 हैज टू बी एडेड टू 575 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो 575 को, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब कैसे वो देखते हैं। देखिए 575 प्लस 1 इज इक्वल टू 576। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 24। मतलब 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 576 है हमारा कोशेंट 24। आप देख लीजिए बच्चों 24 इंटू 24 576 ही आएगा क्योंकि यहाँ पूछा है ना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑल्सो ऑफ द न्यू नंबर। सो व्हाट इज योर न्यू नंबर नाउ, द क्वेश्चन वाज 575, you added 1 to it and you made it 576, so this is your new number and what is the square root of this, the quotient। so quotient ही हमारा स्क्वायर रूट है, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है 576 का, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट करके फिर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1700, ठीक है। तो 1700 हमारा क्वेश्चन है तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सो 4 4s are 16, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ 2 0 लेके आएंगे, जहां सब्ट्रैक्ट किया तो उसी वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, लेटेस्ट क्वोशंट को ऐड भी करते हैं। अब 81 इंटू 1 इज इक्वल टू 81, लेकिन मुझे 100 के नीचे 100 से थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि ये वैसे वाला क्वेश्चन है, इसके साथ आप क्या जोड़ोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो वी आर गोइंग टू ऐड समथिंग। सो एडिशन सम्स में हम क्या करते हैं, उससे थोड़ा बड़ा, जो जिसे हम ट्विस्ट भी कहते हैं। सो 82 इंटू 2 इज इक्वल टू 164। सो ये 100 इन दोनों के बीच लाई करता है, तो मैं अब छोटा ना लेकर बड़ा लूंगी। सो 82 इंटू 2 is 164। सो अब 164 को 100 से सब्ट्रैक्ट करूंगी, जिसे इधर सब्ट्रैक्ट किया था तो मुझे मिल रहा है 64, मतलब 64 मेरा रिमाइंडर हो गया। अब हम लिखेंगे that 64 has to be added to 1700 to make it a perfect square। तो अभी ऐड करके देखते हैं बच्चों, 1700 प्लस 64 इज इक्वल टू 1764। सो ये हमारा न्यू नंबर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट भी तो फाइंड आउट करना है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज नथिंग बट अवर कोशेंट विच इज 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सी पार्ट है 250। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड आउट करना है 250 के साथ हम ऐसा क्या जोड़ेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 2 अकेला रह गया, पैर नहीं है, तो हम 1 1 सा 1 ही लिखेंगे और इधर क्वोशंट को ऐड भी करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो 1, अब इस पैर को लेके आए तो 50। सो 150, और हमें पता है 25 इंटू 5 इज 125, मतलब ये 150 से कम है, लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि ऐड करना है ना। सो 156, सो 26 इंटू 6 इज 156। सो 156 को अगर मैं 150 से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 6, मतलब 6 हैज टू बी एडेड। क्या ऐड करना है बच्चों, 6 हैज टू बी एडेड टू 250 to make it a perfect square। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन है 250 और 6 को ऐड करेंगे तो 256 इज अवर परफेक्ट स्क्वायर विच इज अवर न्यू नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है
16 ही तो है, 16 16 are 256, so square root of 256 is equal to 16. So this is your answer. Next question बच्चों, find the simplest answer for the following. हाँ, ये मैंने आपको ट्रिक सिखाया था बच्चों. देखिए 5th question, a sum square root of m raised to 12. अब देखिए m raised to 12 मतलब m को 12 बार हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब जोड़ी बनाइए 1 2 3 4 5 6, तो m रेज टू 6 आंसर आया. तो इसे हम कैसे, देखिए मैंने ये m रेज टू 12, m को 12 बार मल्टीप्लाई करके दिखाया और ये काउंटिंग कर रही हूँ, ये 2 का 1 फिर इस 2 का 1 ऐसे करते जाऊंगी तो कितनी बार m आ रहा है, 6 टाइम्स. सो हम क्या सिंपली 12 को 2 से डिवाइड करते तो सीधा आ जाता, 12 डिवाइडेड बाई 2. इस तरह भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम निकालते हैं 16x रेज टू 4 y रेज टू 8. अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, 4, क्योंकि 4 4 जा है 16. अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो ये बन गया x स्क्वायर, और अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तो y रेज टू 8 का स्क्वायर बन गया y रेज टू 4. हो गया ना, ये सिंपली वेरी सिंपल वे. अगर आपको स्टेप्स दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू 4 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा. ठीक है, अब ये तो बहुत इजी है ना बच्चों. फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहां मैं कर रही हूं. Find the squares of the following numbers. So 6 by 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 6 by 7 the whole square. So 6 6 is 36 and 7 7 is 49. उसी तरह 10 by 11 the whole square. ये क्या करोगे आप, 10 into 10 by 11 into 11 is equal to 100 by 121. फिर -9 स्क्वायर मतलब -9 into -9 which is minus into minus plus 81. -7 square is equal to -7 into -7 minus into minus plus 7 7s are 49. ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 to 6 क्वेश्चंस फिनिश कर लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में हम 7 से शुरू करेंगे. बाय चिल्ड्रन.